जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम गौतम बुद्ध की कहानियाँ देखेंगे। परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव में पूर्व से ही मार्ग पर उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे का खुदे हुए होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिलता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और वह पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। हमें परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। दूसरी कहानी, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी संपत्ति के अनुसार, स्थिति अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती, रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्री, सेठों व साहूकार ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए। बुद्धदेव ने इन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टिकते हुए वहाँ आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ ना होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ले आई हूँ। यदि आप मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर ले तो मैं अपने अहोभाग्य को समझूंगी कि मेरा भाग्य जाग गया। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। यह राजा देखकर आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने बोला कि हे बुद्धदेव, भगवान, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए हैं जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे व झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु यह आप सबकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यहाँ दान दीन गरीबों के लिए नहीं दिया है, इसलिए यह सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर भी मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति का कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि मैं इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। तीसरी कहानी, अमृत की कहानी। एक बार भगवान अमृत खेती है। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे हैं। तथागत वो भिक्षा के लिए आए थे। देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण के हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं तो तुम्हारे तरह हल जोतता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल है। तब आप कैसे कह सकते हो कि आप खेती ही करते हो? आप कृपा करके अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत वह हल है, पाप भी रूता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति वह जागरूकता रूपी हल है, और फाल वह पेनी है। मैं वचन वह कर्म में संयम रखता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल कट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाओं देखकर भी पीछे नहीं मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है।